हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी एचएससी, एस्टेट या हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वहां पर हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारा। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट की है। आज 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो डेफिनेटली आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे अगर आप ये 40 क्वेश्चंस कर लेते हो। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, करनाल मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? देखिए, करनाल मंडल आपको पता होना चाहिए। टोटल जो मंडल है हमारे वो हरियाणा में 6 मंडल होते हैं। तो उसमें करनाल मंडल जो है आप मैप के थ्रू डिवाइड कर सकते हो। करनाल के जो आसपास है वो सारे के सारे जितने भी जिले होंगे वो करनाल मंडल में आएंगे। तो थोड़ा सा आप मैप के थ्रू जब आप जाओगे तो पहला है इसमें पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल। तो कैथल, करनाल और पानीपत तीनों के तीनों उसी बाउंड्री में आते हैं जो करनाल की तरफ वे जा रहा होता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सोनीपत। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? देखिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आ जाए या सुल्तानपुर झील आ जाए, वो दोनों की दोनों हमारी गुरुग्राम, या जिसका नाम गुड़गांव था पहले वो अब गुरुग्राम हो चुका है, तो वो गुड़गांव में स्थित है हमारी। थर्ड क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर नॉलेज रखते हैं तो बहुत इजी वे में आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो कितनी बार हमारा राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब हमारे पास जो मुख्यमंत्री है वो नहीं होते, तो उस टाइम पे जो टाइम होता है राष्ट्रपति शासन का वो 6 मंथ का होता है। वो राष्ट्रपति शासन लगता है, वो तब लगता है जैसे कि कोई पार्टी मिली जुली सरकार बनती है और बाद में कुछ टाइम बाद वो ब्रेक हो जाती है, या उनके जो मेंबर है जो मिले जुले बनते हैं वो उसमें ब्रेक हो जाते हैं। तो उस टाइम को जिसमें उनको नंबर ऑफ वोट्स या नंबर ऑफ सीट जितनी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, जिस कारण वो सरकार डूब जाती है या हट जाती है। तो उस टाइप की सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है वो जस्ट लाइक के वो उस टाइम पे पूरा का पूरा राज्य को संभालता है, तो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं उसको। तो वो 3 बार हमारा हरियाणा में लग चुका है। 3 बार हमारे मुख्यमंत्री जो नहीं थे, एक्चुअल में थे मगर वो उस टाइम पे नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास प्रॉपर सीट नहीं थी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं मिलती? देखिए, हरियाणा जो है उसमें टोटल कितने जिले हैं हमारे? करंटली 22 जिले हैं, जो कि चरखी दादरी हमारा 22वां जिला चरखी दादरी बना था। तो उसके अंदर यहां पर ये क्वेश्चन करा हुआ है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा किसी भी राज्य में नहीं मिलती है। तो सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में जब 22वां जिला नहीं बना था तो एक ही जिला ऐसा था जो कि रोहतक, वो सेंटर में है हमारा। वो किसी भी राज्य की सीमा से बाउंड्री नहीं मिलती है। मगर जब 22वां जिला चरखी दादरी बना, वो कहां से निकल के बना था हमारा? वो भिवानी से निकल के बना था। तो जब भिवानी से निकल के वो बना है तो चरखी दादरी भी एक ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री किसी भी राज्य की सीमा से नहीं मिलती। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं मिलती, तो रोहतक एंड चरखी दादरी 2 जिले ऐसे हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो के लिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो हरियाणा में जो ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है, देखिए ट्रैक्टर या इस टाइप से जो भी काम आ जाए तो वो ज्यादातर फरीदाबाद या गुड़गांव में होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, ट्रैक्टर मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो फरीदाबाद आंसर आएगा। फरीदाबाद में ज्यादातर इंडस्ट्री है, तो इसलिए हम अगर मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं है तो आप फरीदाबाद टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है? तो कौन सा जिला है हरियाणा का ऐसा जिसमें हमारा गुलाम शासक रजिया सुल्तान का जो मकबरा है, पहले के टाइम में मकबरा बोलते थे हम, तो वो आज भी इस टाइप से
ये पूछा हुआ है कि कौन से जिले में स्थित है, तो वो कैथल जिले में हमारा मकबरा स्थित है शासक रजिया सुल्तान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? देखिए हरियाणा जो है, हरियाणा के अगर मैं इसको मान के चलूं, ये हरियाणा है हमारा, ये हरियाणा है, तो हरियाणा के इस तरफ जो है वो राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है। इस टाइप से जो ऊपर है वो पंजाब है, इस तरफ जो है वो उत्तराखंड है, ठीक है, इस साइड जो है वो यूपी है, और इस तरफ जो है वो दिल्ली है। तो टोटल कितने हमारे राज्य हैं? दिल्ली जो है बेसिकली वो राज्य ही काउंट करेंगे, वैसे तो यूटी है ही। 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने राज्य हैं हमारे? 5, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो में 8 क्वेश्चन, सोइल हेल्थ कार्ड बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? सोइल हेल्थ कार्ड जो बनाया गया था, वो सोइल का मतलब है मिट्टी, मिट्टी का भी हेल्थ कार्ड बनाया हुआ है, तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा हरियाणा। कौन सा राज्य है? दूसरा। पहला जो राज्य है वो भारत में कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य था जिसने सोइल हेल्थ कार्ड बनाया था, दूसरा राज्य हमारा हरियाणा था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, पेहवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? पेहवा मेला हमारा आयोजित होता है, आपको भी पता है काफी सारे मेले आयोजित होते हैं, तो मेले से रिलेटेड जनरली जो आंसर आएगा वो कुरुक्षेत्र आएगा। तो पेहवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन बीमा योजना। देखिए बीमा योजना काफी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजनाएं चली हुई है, तो इसका भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पशुधन बीमा योजना की अवधि मतलब टाइम कितने वर्ष तय की गई है? तो टोटल पशुधन बीमा योजना है 3 वर्ष की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पास करने वाला हरियाणा भारत देश का कौन सा राज्य था? जीएसटी आपको पता होगा, गुड सर्विस टैक्स बिल पास हुआ था, वो हरियाणा भारत देश का कौन सा राज्य था? वो था हमारा 8वां राज्य, ठीक है। तो पहला जो था वो असम था, और पहला कंट्री में अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो वो फ्रांस था। फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री थी, और अगर भारत में देखा जाए तो हरियाणा जो है वो 8वां था, और पहला कौन सा था? असम। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो एरिया जो है हरियाणा का वो है 4400, टोटल जो हमारा एरिया है इसका वो था 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। इतना स्क्वायर है हमारा एरिया हरियाणा का। तो उसमें ये पूछा हुआ है हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? पूरे इंडिया में देखा जाए तो उसमें कौन सा स्थान है? वो 21वां स्थान है हमारा हरियाणा का, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, वही मैं सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है, वो ये है कि हरियाणा का सबसे गर्म जिला, हरियाणा का अगर गर्म जिला में देखा जाए तो कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे गर्म है? तो हिसार जो है इसका आंसर होगा राइट। क्यों? क्योंकि हिसार में जो फ्लक्चुएशन होती है, जो टेम्परेचर हमारा 51 52 तक भी चला जाता है, तो जो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा एरिया गर्म होता है, तो हिसार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम में तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी स्वाधीनता संग्राम में, राम तुलाराम जो थे, तो वो किस क्षेत्र अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल और रेवाड़ी, नारनौल एंड रेवाड़ी में, दोनों में ये सामना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो डेयरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, डेयरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे करनाल से रिलेटेड होंगे, तो करनाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, हरियाणा की 2011 की जनगणना। देखिए हर बार जो जनगणना है वो 10 साल बाद होती है, तो लास्ट जो अभी 2020 चल रहा है, 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी,
तो इसके बाद 2021 में होगी। हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो अभी तक 2011 की ही जनगणना हमें करनी है। तो हरियाणा की 2000 जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या है वो हरियाणा की कितनी थी टोटल, वो थी 2,53,00,000, या इसको हम बोल सकते हैं 2.53 करोड़। ठीक है, तो इतनी जनगणना हमारी थी हरियाणा की 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? तो हरियाणा सरकार द्वारा जो है बालिका शिशु वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? 2006 में। ठीक है जी, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हरियाणा के अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो अनुसूचित जाति जो है छात्राओं के लिए जब छात्रावास निर्माण के केंद्र में जो ये काम हो रहा है, कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका नाम है बाबू जगजीवन राम योजना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, देवी रूपक भी एक योजना है जो कि लिंग अनुपात सुधारने के लिए योजना चलाई गई थी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है लिंग अनुपात सुधारने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा देवी रूपक। क्लियर? तो यहां पर राइट आंसर है बाबू जगजीवन राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तो उस टाइम पे कितने जिले थे? जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि टोटल अभी करंटली 2020 में 22 जिले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि जब 1966 में हरियाणा बना था तो कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर होगा 7। कौन कौन से जिले थे? इसका शॉर्टकट होता है हमारा जेके घर में। इसका बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट मैंने बनाया है, जेके घर में। जे का मतलब है जींद, के का मतलब है करनाल, जी का मतलब है गुड़गांव जो कि अब गुरुग्राम है, एच का मतलब है हिसार, ए का मतलब है अंबाला, आर का मतलब है रोहतक एंड एम का मतलब है महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे हमारे जो कि उस टाइम पे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि कौन सा ऐसा जिला था जो 1 नवंबर 1966 में नहीं था? अभी मैंने बताया अंबाला भी था, जींद भी था, करनाल भी था। ठीक है, तो जींद आप देख रहे हो, अंबाला आप देख रहे हो एंड करनाल भी हमारा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। ए जो है वो नहीं था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो के लिए, वो है 21st क्वेश्चन। वो है हरियाणा से लोकसभा में कितनी सीट है? हरियाणा, देखिए हरियाणा या कोई भी राज्य है, हर एक में लोकसभा सीट भी होती है, राज्यसभा भी होती है और विधानसभा भी होती है। तो तीनों क्वेश्चन हमारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हरियाणा में ये ध्यान रखना, लोकसभा जो है, लोकसभा से ऊपर होता है हमारा राज्यसभा। तो सीट जो है राज्यसभा की कम होगी, लोकसभा की ज्यादा होगी। फिर लोकसभा जो है हाइयर होता है हमारा। लोकसभा जो होता है, जैसे इस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है, वो लोकसभा सीट से जीत के डिक्लेयर हुए थे। ठीक है, तो लोकसभा, विधानसभा होता है स्टेट टू स्टेट, लोकसभा होता है हमारा पूरा कंट्री के लिए। ठीक है, तो और राज्यसभा की अलग से सीट होती है। तो राज्यसभा की जितनी सीट होती है उससे जस्ट डबल, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, राज्यसभा की सीट है हमारी हरियाणा में 5 और उससे जस्ट डबल हमारी लोकसभा की सीट होती है। तो 10 हो जाएगी हमारी लोकसभा की सीट। तो 21वें का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा और 22वें का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है इस वीडियो में, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की बेसिकली जो मुख्यमंत्री सिलेक्ट होते हैं वो विधानसभा की सीट से हमारे बन के सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि टोटल सीट है हमारी 90, तो जिस भी पार्टी के 50% से ज्यादा सीट आ जाती है तो वो हमारा सीएम डिक्लेयर हो जाता है उस स्टेट का। जैसे हरियाणा में टोटल सीट है हमारी 90, तो 45 से ऊपर, जैसे इस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर जी है, वो 45 से ऊपर सीट हमारी जीते हुए हैं तो उसको डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जैसे कि आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर वो हमारे हर एक एथलेटिक भी बन सकता है, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। तो टूरिज्म से रिलेटेड इसने क्वेश्चन किया है कि हरियाणा टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? वो है हमारे धर्मेंद्र जी। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या मतलब इंग्लिश में अगर आपको थोड़ा सा कई बार होता है कि हिंदी में कंफ्यूजन हो जाती है, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम का मतलब है जो पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सबसे कम है। तो जिले आपको पता है सिरसा, एरिया वाइज, अगर एरिया वाइज भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सिरसा, गुड़गांव और भिवानी, तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कि पंचकुला से बड़े हैं साइज वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है। तो पंचकुला एक ऐसा है जो कि हमारा जनसंख्या सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गायों की देसी नस्ल को पहचानने के लिए, गायों को देसी नस्ल पहचानने के लिए जो UIDAI, आपको मैं बता दूं, UIDAI जो आधार कार्ड से रिलेटेड है बेसिकली। तो आधार कार्ड जो हमारा होता है वो कितनी डिजिट का होता है? हमारा 12 डिजिट का। सेम ईयर गायों के लिए भी UIDAI आधार कार्ड बना है जो कि 12 डिजिट का हमारा डिक्लेयर किया गया, सेम हमारा जो 12 डिजिट का नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, हरियाणा में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहाँ की थी? तो हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर जी है वो हमारे मुख्यमंत्री है। तो इन्होंने इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर की थी? उसका जो राइट आंसर है वो है पानीपत। पानीपत हमारे जो जिले में आता है, तो पानीपत जिले में इन्होंने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष योजना जो है, देखिए क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपका बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जिले से रिलेटेड, और ये पूछा हुआ है कि जो ये योजना है वो किससे संबंधित है। तो ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन ये बना है। तो ये हमारा बच्चों की स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रखने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हरियाणा की पहली CNG, जो CNG DMU ट्रेन कहां से कहां चली थी? तो हरियाणा की CNG, ये CNG से पहले जितनी भी ट्रेन थी, CNG जो चलती है हमारी, वो उससे पहले जितनी भी ट्रेन थी वो सारी की सारी पेट्रोल या कोयले से, इस साइड से चलती थी हमारी। तो पहली ट्रेन चली थी हमारी रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक हमारी पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी, हरियाणा की पहली ट्रेन थी जो कि DMU ट्रेन चली थी। उसके बाद है, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे कम जंगलों से घिरा हुआ है? तो हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम जंगलों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। और सबसे ज्यादा अगर जिला आ जाए तो याद रखना, पंचकुला एक ऐसा एरिया है, जिला है हरियाणा का जो कि सबसे ज्यादा जंगल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, हरियाणा का राष्ट्रीय फूल, जो राष्ट्रीय फूल है हमारा वो कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है आपको, कमल जो है वो राष्ट्रीय फूल है हमारा हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है? देखिए गुरु द्रोणाचार्य जी जो है वो, उनके नाम से एक जिले का नाम रखा गया है हरियाणा में। ठीक है, तो वो जिला कौन सा है हमारा, या शहर कह सकते हैं? तो द्रोणाचार्य से आप रिलेटेड, गुरु जो द्रोणाचार्य से पहले नाम रखा हुआ है गुरु, तो गुरु जो है बेसिकली जो कि गुड़गांव से रिलेटेड है। तो गुड़गांव का आज लेटेस्ट नाम गुरुग्राम है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो शॉर्टकट से, गुरु द्रोणाचार्य है तो गुरुग्राम से रिलेटेड है। तो गुरु द्रोणाचार्य का नाम गुरुग्राम
के नाम से ही रखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 33rd क्वेश्चन है। 33rd क्वेश्चन में ये पूछा गया है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? अग्रणी है मतलब आगे है, सबसे ज्यादा जो गन्ना उत्पादन में आगे है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो है वो यमुनानगर है। यमुनानगर एक ऐसा एरिया है जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा बनता है। उसके बाद आता है करनाल और कुरुक्षेत्र में। तो यमुनानगर सबसे ज्यादा डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है करनाल एंड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th, थारी पेंशन थारे पास। ये हमारा एक शुरुआत की थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो कि मनोहर लाल खट्टर जी है। वो 2014 से 2019 में, जो इस टाइम पे है वो भी मनोहर लाल खट्टर जी है, इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर जी थे। 2014 से 2019 में मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे। तो उन्होंने पेंशन स्टार्ट की थी, थारी पेंशन थारे पास। योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑब्वियस सी बात है 2014 के बाद की गई होगी। 2014 और 2019 के बीच में ही ये शुरुआत हुई है। तो इसमें चारों ऑप्शन बाय चांस 2015 के ही दिए हुए हैं। तो मैं वैसे शॉर्टकट बता रहा था, 2014 से 19 के बीच में जो भी इससे आगे या पीछे है तो उनको कैंसिल कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 4 अगस्त 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा सरकार ने फेयर प्ले स्कॉलरशिप जो है वो कार्यक्रम शुरू किया था खिलाड़ियों, अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु। ये प्रोग्राम हमारा स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, साइना नेहवाल जो है हमारे प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर, जो बैडमिंटन प्लेयर है उसका संबंध, साइना नेहवाल भी हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा से संबंध रखती है। तो बैडमिंटन प्लेयर है, इनको कौन नहीं जानता। साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये जो है रिलेट करते हैं, वो हिसार से रिलेट करते हैं साइना नेहवाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, हरियाणा के किस जिले को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा जिला है जो तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? तो तीर्थ से रिलेटेड या मंदिर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा उसका आंसर, जैसे कि आपको पता है कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था और सारे रिलेटेड जितने भी मंदिर है सबसे ज्यादा तीर्थ से रिलेटेड वो सारा सारा कुरुक्षेत्र में है। तो तीर्थराज मतलब तीर्थ मतलब मंदिर से रिलेटेड है, तो कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने कहाँ की थी? तो महाभारत, अभी मैंने बताया आपको, महाभारत जो रिलेट कर रहा है वो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड होगा। तो उनकी जो रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने, वो कहाँ बैठ के की थी? तो वो की थी, हमारी जो सरस्वती नदी है वो कुरुक्षेत्र से ही निकलती है। तो सरस्वती नदी के किनारे, आप थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ भी क्वेश्चन को करोगे तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो कुरुक्षेत्र से निकलती है वो सरस्वती नदी, तो उनके किनारे बैठ के महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 2012 लंदन ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाया था? तो 2012 लंदन ओलंपिक जो हुआ था हमारा, उसके अंदर टोटल 6 मेडल आए थे, जिसमें जो रेसलर थे, रेसलर मतलब कुश्ती से रिलेटेड 2 मेडल आए थे हमारे। एक था सिल्वर जिसको हम बोलते हैं रजत पदक, और एक था ब्रॉन्ज जिसको हम बोलते हैं कांस्य पदक। तो रजत पदक के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर। तो सिल्वर पदक या रजत पदक जो जीता था वो सुशील कुमार जी ने जीता था। सुशील कुमार जी ने हमारा ये पदक लाए थे, और जो कांस्य पदक था वो जीता था हमारा योगेश्वर दत्त जी ने, योगेश्वर दत्त जी ने। तो हमारा जो राइट आंसर है, रजत पदक अगर पूछा हुआ है तो सुशील कुमार जी ने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जो कि हमारा है, सीमा अंतिल खिलाड़ी कहां से संबंध रखती है? सीमा अंतिल भी हमारे जो प्लेयर है वो हमारा रिलेट करती है, मतलब जो ये खिलाड़ी है वो डिस्कस थ्रो खेलती है हमारी, और वो रिलेट करती है हमारी सोनीपत से। मतलब कौन से जिले से
संबंध रखती है। ये रखती है हमारा सोनीपत जिले से। इन्होंने भी काफी मेडल जीते थे, जैसे कि 2014 में जो कॉमनवेल्थ एशियन गेम हुआ था उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तब से ये काफी पॉपुलर हो गई थी। उससे पहले भी इन्होंने काफी पदक जीते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। और ये हरियाणा से, सोनीपत जिले से बिलोंग करती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होपफुली आपको समझ में आए होंगे। 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहाँ पर। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो एक या दो क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, अगर आप हरियाणा से रिलेट जितनी भी तैयारी कर रहे हो। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।